दोस्तों, रायबरेली का रहने वाला एक ब्रजेश नाम का युवक, जिसको पुलिस जो है चरस गांजा और शराब की तस्करी में गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसको ले जा करके थाने में बंद कर दिया जाता है। और जब वो युवक थाने में होता है, उसी समय अचानक तत्कालीन एसपी साहिबा, जिनका नाम साधना सिंह था, उनका अचानक थाने में दौरा होता है। और जब हर चीज़ की बारीकी से एसपी महोदया जब जांच कर रही थी, देख कर रही थी, तो उनकी नज़र एकदम से बंदी गृह पर पड़ती है। और बंदी गृह में जो युवक, जो शख्स बंद था, उसको देख करके एकदम से जो साधना सिंह एसपी थी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और इधर ब्रजेश साधना सिंह की तरफ देख करके टकटकी लगाए खड़ा रह जाता है। दोस्तों, कौन थी ये साधना सिंह और कौन था ये ब्रजेश, आइए जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, 2016 रायबरेली का एक गांव, ब्रजेश और साधना दोनों की शादी होती है। और दोनों की शादी होने के बाद में साधना पढ़ना लिखना चाहती थी, अच्छे स्तर की, अच्छे संस्कारी लड़की थी। और वहीं ब्रजेश थोड़ा निठल्ला और आवारा टाइप का आदमी था। शादी के कुछ समय तक तो ठीक ठाक रहा, और धीरे धीरे ब्रजेश का मन जो है साधना की तरफ से ऊब गया। और अब ब्रजेश को थोड़ा नशा की भी लत लग जाती है। और इन्हीं चीज़ों के चलते धीरे धीरे करके ब्रजेश जो है कुछ गलत संगति में चला जाता है। और जब गलत संगति में चला जाता है, साधना ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, मगर ब्रजेश कब मानने वाला था। और इन दोनों की कंडीशन आगे चल करके तलाक का रूप ले लेती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। दोस्तों, रायबरेली की जो घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, साधना और ब्रजेश। जब ब्रजेश से साधना का तलाक हो जाता है, उसके बाद में, जैसे कि मैं आपको वीडियो शुरू करते समय बता चुका था कि साधना सभ्य परिवार की, भले माँ बाप की इकलौती संतान थी। और साधना बेशक तलाक हो गया, लेकिन ब्रजेश से तलाक होने के बाद में साधना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद में, और आज वो एक जो है पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी कुर्सी पर आसीन थी। और इत्तेफाक जिस जिला में वो पुलिस अधीक्षक बन करके पहुंचती है, और उसी जिला में ब्रजेश का कोई दोस्त उसको लेकर के आता है, जो नौकरी करने के पर्पज़ से आते हैं। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इनको कोई नौकरी हाथ नहीं लगती है। और जब कोई नौकरी हाथ नहीं लगी, तो उसके बाद में दोस्तों ये चौक पर मजदूरी करना शुरू कर देता है। अब चौक पर मजदूरी करने से कितना क्या मिलता है, ये इस बात से भली बात आप लोग वाकिफ़ होंगे। और जब उससे पूर्ति नहीं पड़ती है, तो ब्रजेश की जो पुरानी आदत थी, उसी तरीके से कहते हैं ना कि जिस तरीके का आदमी होता है उसको वैसा मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो उसकी ब्रजेश की मुलाकात एक अन्य युवक, जिसका नाम संजय सिंह था, संजय से हो जाती है। और संजय का काम कच्ची शराब और गांजा इत्यादि का बेचने का जो काम था। और चूँकि वहाँ पर जिस जगह पर, जिस ज़िला में ये लोग पहुँचे थे, वहाँ पर बाहर के बच्चों की कोचिंग, पढ़ाई लिखाई का जो कई ऐसे इंस्टीट्यूट सेंटर खुले हुए थे, तो वहाँ पर जो है इस तरीके के बच्चों को, जो बिगड़े हुए परिवार के जो बच्चे होते हैं, तो उन लोगों में संजय और ब्रजेश का ये धंधा अच्छी तरह से फलने फूलने लगता है। और इस धंधे से उनको चौराहे पर काम करने, यानी दिहाड़ी मजदूरी का काम करने के बजाय दूना 3 गुना पैसा जो है उनको बचना शुरू हो जाता है। और ये सिलसिला दोस्तों कम से कम 6 महीना तक चलता है। फिर क्या था, किसी सभ्य पुरुष की शिकायत पर संजय और ब्रजेश को पुलिस रंगे हाथों उनके कमरा से अरेस्ट करती है। और उनके रूम पर जब पुलिस का छापा पड़ता है, तो उसमें कच्ची शराब की पैकिंग और गांजा, चरस इत्यादि ये चीज़ें मौके वारदात पर पुलिस को मिल जाती हैं। और पुलिस उसको अरेस्ट करके थाने में ले जाती है। और उसी समय आगमन होता है वहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदया, जो इस समय साधना सिंह थी,
और जैसे ही साधना सिंह बंदी गृह की तरफ उनकी नज़र जाती है तो अचानक दो अपराधी खड़े होते हैं, जिनमें कोई और नहीं, उनका जो है तलाकशुदा पति था। दोस्तों, साधना सिंह वहाँ के इंस्पेक्टर से पूछती हैं कि ये जो पुरुष है ये किस जुर्म में यहाँ पर आया है, और इसको थोड़ा सा मैं इससे बात करना चाहूँगी। और जो इंस्पेक्टर का एक्स्ट्रा रूम जो होता है, इंस्पेक्टर की जो ऑफिस होती है, उस ऑफिस में ब्रजेश को बुलाया जाता है। और ब्रजेश को बुलाने के बाद में साधना जब ब्रजेश से मुखातिब होती हैं उस समय वहाँ पर कोई नहीं होता है, और किसी को ये जानकारी भी नहीं थी कि मैडम क्या जानना चाहती हैं, कौन है ये सब जो है। और फिर बंद कमरा में साधना ब्रजेश से कहती है, देख लिया ब्रजेश, अपनी करनी का फल। एक कहावत है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। मैंने तुम्हें लाख कोशिश की मगर तुम नहीं माने, आज तुम वही हो, और जिसके कुकर्मों का फल आज तुम्हें सज़ा के रूप में आज इस थाने में आकर के मिल रहा है, और मेरे सुकर्मों का फल देख लीजिए। दोस्तों, जब साधना सिंह जो मौजूदा समय में एसपी थी, ब्रजेश अपनी पत्नी का वो रूप देख करके और उसकी आंखों से छर-छर करके आंसुओं की अविरल धारा बहने लगती है और कहता है, साधना मुझे इस बार माफ़ कर दो, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आगे से इस तरीके की गलती नहीं होगी। और ऐसा कह कर के साधना वहाँ के एसओ साहब को बुलाती हैं चैम्बर में और कहती हैं, इस युवक को मेरी ज़मानत पर इस बार रिहा कर दो। और अपनी पत्नी की ज़मानत पर ब्रजेश को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, और साधना अपना विजिटिंग कार्ड दे करके जाती हैं उसको, और कहती हैं, एक बार आकर के मुझसे ज़रूर मिलना। दोस्तों, ब्रजेश वहाँ से निकलने के बाद अब अपनी पत्नी की तलाश में जुट जाता है, और जा कर के वो पुनः अपनी पत्नी के पास अपॉइंटमेंट लेकर के जब मिलता है तो साधना उसको घर बुलाती है, और घर बुलाने के बाद में एक औपचारिकता एक तरीके से समझाने के बाद में उससे कहती है, ब्रजेश अब वो नहीं हो पाएगा जो तुम सोच रहे हो, मैं एक प्रतिष्ठित पद पर हूँ, और तुमने अपना हाँ इतना है कि लाइफ में अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहूँगी, बशर्ते यदि आप अपने कुकर्मों से तौबा कर लें तो। और ब्रजेश अपनी तलाकशुदा पत्नी से इस तरीके की प्रॉमिस करने के बाद में और अपने जुर्मों को छोड़ देता है, और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। देखते रहें मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज को। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और सच का सफ़र स्टोरीज को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला अफजाई करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।